विधानसभा का चुनावी सरगर्मी शुरू हो गया है और सभी अपने अपने दावेदारी ठोकने के लिए तैयार हो गए हैं। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला के 98 विधानसभा साहिब का जो सीट बनता है वो हॉट सीट में गिनती होता है। इस सीट पे बहुत सारे दावेदार रहते हैं, लेकिन इस बार इस हॉट सीट का दावेदार कौन होंगे उससे बात करने के लिए मेरे पत्रकार साथी एक जुट चुके हैं जो दयानंद सहनी जी हैं। इनसे बात करके सबसे पहले मेरे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस के शुभ अवसर पे हम सभी मजदूर भाइयों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बताइए कि साहेबगंज 98 विधानसभा जो हॉट सीट बना रहता है विधानसभा के लिए, इसमें क्या आपका प्रक्रिया है? देखिए, साहेबगंज विधानसभा जो हॉट सीट के नाम से जाना जाता है, ये हॉट सीट इसलिए जाना जाता है कि जो स्थानीय विधायक हैं हमारे साहेबगंज के, जो जिनका नाम है राजू कुमार सिंह राजू, वो अपने में बहुत मशहूर है। उनके कार्यकलाप, उनके कार्यक्रम अनंत है। इसलिए ये जब भी आते हैं तो कुछ ऐसा करके जाते हैं कि इसलिए हॉट बन जाता है और इसलिए साहेबगंज को हॉट सीट के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जब राजू कुमार सिंह राजू पहली बार जब चुनाव में आए हुए थे यहाँ लड़ने के लिए, तो वो अपने खर्चे से सोमगढ़ चौक का पुल जो है धंस चुका था, वो अपने खर्चे से बनवाए थे। उस परिस्थिति में साहेबगंज के लोगों का वो उन्होंने दिल जीत लिया और जब दिल जीत लिया तो लोग का माइंड जो है और लोग का दिल और दिमाग जो है सिर्फ राजू सिंह जी पर केंद्रित रहता है। इसलिए हॉट सीट के नाम से ये साहेबगंज विधानसभा सीट जाना जाता है। अच्छा, साहेबगंज में बहुत सारे दावेदार हैं, जन सुराज हो, वीआईपी पार्टी हो, महागठबंधन से वीआईपी पार्टी गठबंधन के और बहुत सारे पार्टी है, बीजेपी हो, लेकिन यहाँ पे किसका उम्मीद जताया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी सवाल यह है कि आपने कहा कि महागठबंधन और विपक्ष, तो अभी तक विपक्ष में बहुत सारे दावेदार जरूर हैं, मगर ऐसा नहीं है कि कोई सीधे टक्कर दे पाए। ऐसा कयास लगाया जा रहा है क्योंकि आरजेडी से भी समर्थित उम्मीदवार हैं, वीआईपी से भी समर्थित उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी यहाँ मुकेश सहनी, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जब आते हैं साहेबगंज की धरती पर हो या मुजफ्फरपुर में हो, वो जब भी आते हैं तो ये कहते हैं कि साहेबगंज हमारा सीट है, हम चुनाव लड़ेंगे और हमारा ही प्रत्याशी उतरेगा। लेकिन ये प्रत्याशी कौन होगा इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। अभी ये जो साहेबगंज हॉट सीट बना हुआ है, आपसे बता दें कि अभी तक वीआईपी या गठबंधन का कोई सीट खुलासा नहीं हुआ है कि मेरा कौन प्रत्याशी लड़ेगा, लेकिन रेस में बहुत सारे दावेदार चल रहे हैं। लेकिन एक पार्टी जन सुराज आई है, जन सुराज में भी बहुत सारे दावेदार हैं, उस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है? देखिए, जनसुराज एक संगठन था और जनसुराज के जो संचालक हैं, जनसुराज के जो का सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, वो बाद में इस संगठन को पार्टी का रूप दिए, पार्टी में विलय किए और पार्टी बना चुके हैं। पार्टी का विस्तार भी पूरे प्रदेश में हो चुका है। अब रहा बात साहेबगंज विधानसभा सीट से, तो उनकी भी पार्टी साहेबगंज विधानसभा सीट से दावेदारी करेगी। रह गया बात की कैंडिडेट का, तो उस पार्टी में भी कई सारे कैंडिडेट यहाँ से अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ सूत्रों के माध्यम से एक खबर मिल रही है कि श्री पूर्व मंत्री जो 7 बार की विधायक, कहना नहीं चाहिए, बता देते आपको, 7 बार की विधायक और 4 बार की मंत्री और 1 बार की लोकसभा रह चुके श्री वृषण पटेल की नाम जो है काफी चर्चा में साहेबगंज से मिल रहा है। अच्छा, साहेबगंज से चर्चा में? हाँ बिल्कुल, साहेबगंज से चर्चा में मिल रहा है और साहेबगंज के धरती पर यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो हम एक चीज बता देते हैं कि अभी वो विपक्ष में अहम भूमिका निभाएंगे, ऐसा कयास जताया जा रहा है। और लोगों का कहना है कि लोग भी अपना अपना प्रतिक्रियाएं जारी करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि उनके समाज के लोग जो है, पटेल समाज के लोग खूब ट्रू कर रहे हैं, अपना वीडियो फुटेज डाल रहे हैं कि हमारे मंत्री जी का स्वागत है साहेबगंज की धरती पर। अब ये लग रहा है कि मंत्री जी आ रहे हैं। अगर साहेबगंज 98 विधानसभा से लड़ेंगे, आखिर साहेबगंज 98 विधानसभा में हॉट सीट माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो विधायक वर्तमान में है वो पर्यटन मंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनको टक्कर देने के लिए क्या भीषण पटेल को यहाँ आना जरूरी है? बिल्कुल, ये चीज हम नहीं ना कह सकते हैं कि टक्कर देने के लिए आना जरूरी है। आएगा यहाँ लड़ेगा तभी तो पता चलेगा
कि हाँ टक्कर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन आए तो सही पहले। अब विधायक यहाँ अब विधायक इकलौते रह चुके हैं यहाँ पे, यह मंत्री भी अब मंत्री बन चुके हैं। अब मंत्री को टक्कर देने के लिए संभावित उम्मीदवार जो बताए जा रहे हैं, अब उसमें से किसी भी चेहरा जितने भी चेहरा है उसमें क्लियर नहीं हुआ है कि लड़ेंगे विपक्ष में। लेकिन अभी नाम जो आ रहा है बिशन पटेल का, वो आए पहले, आने के बाद में वो अपना ऐलान करे साहेबगंज की धरती से, फिर बाद में ये कन्फर्म होगी। आपका प्रक्रिया क्या है साहेबगंज 98 विधानसभा के लिए? इतना ही, जय हिंद जय बिहार।